औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का हम अपने वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, लेकिन आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3-4 जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के हवाले से, उसको सॉल्व करने से पहले हम एक टेक्निक सीखेंगे कि किस तरह किसी क्वेश्चन को देख के ही पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। क्योंकि अक्सर इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यूज में आते हैं और एमसीक्यूज में फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, एक एक क्वेश्चन को ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और फिर स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे सिमेट्रिक होगा, उसकी पहचान क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक इफ यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले कंडीशन क्या है कि ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मींस सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का कोई भी नाम है, ए मैट्रिक्स जो भी गिवन है, उसका अगर आप ट्रांसपोज ले लें और उसके बाद आपके पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड व्हेन यू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड द आंसर again same that matrix, so this type of matrix is called symmetric matrix। कि अगर आप कोई मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं और दोबारा वही मैट्रिक्स आता है, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कैसे बनाएंगे और उसकी पहचान क्या है बेटा, देखें हमने दो चीजें पढ़ी थी। लेट्स सपोज एक ऑफ डायगोनल और एक मैन डायगोनल एलिमेंट हमने पढ़े थे। अगर किसी मैट्रिक्स के मैन डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, इक्वल हो, तो बिना कैलकुलेशन के, बिना सॉल्यूशन के आप कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। लेट्स सपोज देखिए ए मैट्रिक्स, अब ये मैन डायगोनल है 7 5, ये मैन डायगोनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैन डायगोनल एलिमेंट्स। और ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 6 and 6। Man diagonal elements which start from the top left of top of matrix and ended to the right of the bottom of matrix, so these matrix are called man diagonal elements। ये कहलाते हैं man diagonal elements। अगर man diagonal elements डिफरेंट हो, इनको नहीं देखना, लेकिन अगर ऑफ डायगोनल विच स्टार्ट फ्रॉम द राइट ऑफ द टॉप एंड एंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द बॉटम ऑफ मैट्रिक्स, अगर ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अगर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में सेम हो तो वो ट्रांसपोज कहलाता है, बगैर कैलकुलेशन के। अगर एमसीक्यू में आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इज अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट, इस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट, तो देखिए आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अगर वो सेम हैं तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनल। कैसे, आप सॉल्व कर लें बेटा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को क्या बनाइए, कॉलम, फर्स्ट रो 7 6 रो है, कॉलम बन जाएगी, एंड अगेन रो को क्या बनाए, कॉलम 6 5। अब देखिए आप फर्स्ट रो 7 6 6 5, इट मींस अगर किसी मैट्रिक्स का ऑफ डायगोनल एलिमेंट सेम है तो उसका ट्रांसपोज लें, वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। दिस इज द बेस्ट टेक्निक which you have in mind, which you keep in mind, and if you have a mind, so you just see the question and after that you would be give the answer without calculation, without a solution, that is a matrix is a
सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक। सो इसको बगैर सॉल्यूशंस के आपके सामने क्वेश्चन आपको खुद ही बता देगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं सिमेट्रिक। अब तो ये था 2/2। अब अगर मैट्रिक्स 3/3 का हो जाए, मींस जिसमें 3 रो 3 कॉलम आ जाए, उसको कैसे हम उसको सीखेंगे या वो हम कैसे हमें पता चलेगा कि 3/3 यानी 3 रो 3 कॉलम्स का जो मैट्रिक्स है वो हम कैसे उसकी पहचान करेंगे कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखें, हम एक दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स बी। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स बी है, हम पहले मेन डायगोनल एलिमेंट बना लेते हैं 4 9 7। अब ये कहलाते हैं मेन डायगोनल। अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को सेम बनाइए, ये 9 है तो इधर भी 9, इधर भी 9, ये भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। लेकिन साथ ही साथ इधर भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, अगर इधर 3 है तो ये भी 3, ये भी ऑफ डायगोनल है तो ये भी क्या होंगे, ऑफ डायगोनल। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, डेफिनेटली ये भी क्या होंगे, ऑफ डायगोनल होंगे। यानी मेन डायगोनल सिर्फ ये है 4 9 7। आप ऑफ डायगोनल एलिमेंट बनाते जाएं, 9 9 9 3 3 5 5। अब देखें ये मेन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 3 3 सेम, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 9 9 सेम, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 5 5 सेम। अगर किसी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के अलावा ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं, इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स बगैर सॉल्यूशन के आप इसको कह देंगे क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। प्रूफ करते हैं क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। तो बी का ट्रांसपोज ले लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 3 9 3 9 5 9 5 7। आप चेक करें बी ट्रांसपोज डेफिनेटली को होगा बी के। तो ये एमसीक्यूज के लिए है बेटा, ये इस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट में आ सकता है आगे कि कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो और आप उनका आंसर लिखना चाहें एमसीक्यूज 1 नंबर्स के, सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक। तो देखें अगर किसी मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल एलिमेंट सेम हैं तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे सामने क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ये टेक्निक आपको समझ आ गई, आप खुद से सैकड़ों किस्म के सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन खुद बनाइए, टेक्निक्स माइंड में रखिए और सॉल्यूशन खुद फाइंड कीजिए, खुद क्वेश्चन बनाइए, खुद उसका सॉल्यूशन सीखें। इंशाल्लाह इस तरीके से आप मैथ को क्या करेंगे, इजीली सीख भी जाएंगे और ये आपके आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। ये हो गया सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है कि अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका अगर आप कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज ले लें और वो आपके पास उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, यानी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके अगर उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, स्क्यू सिमेट्रिक है। नेगेटिव मैट्रिक्स मैं बता चुका हूँ कि व्हाट इज नेगेटिव मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें उनके तमाम एलिमेंट्स के साइन एक दूसरे से चेंज होंगे। एग्जैक्ट पोजीशन पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे बट उनके साइन आपस में क्या होंगे, चेंज होंगे। ये पूरा हम डिस्कस कर भी चुके हैं। यहाँ पे वो टेक्निक हम समझ रहे हैं कि बगैर सॉल्यूशन के क्वेश्चन को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो जिस तरह हमने सिमेट्रिक में एक टेक्निक्स माइंड में रखी है कि ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अगर वो सेम आते हैं तो ये सिमेट्रिक है, अगर सेम नहीं आते तो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ये सेम नहीं आते तो सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा बेटा, उसमें भी यही टेक्निक है कि अगर आपके पास ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो लेकिन उनके साइन चेंज हो। स्क्यू सिमेट्रिक में यही टेक्निक है जो किस में है, हमारे पास किस में है, सिमेट्रिक में। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में एक चीज याद रखें कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 0 होने चाहिए। मेन डायगोनल
man diagonal elements must be zero. Man diagonal elements, if the man diagonal elements are zero and the off diagonal elements have same numbers but their signs are different, so that type of matrix is called skew symmetric. यानी अगर किसी मैट्रिक के मैन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पे नंबर सेम हो लेकिन किसी दोनों में से किसी का साइन चेंज हो, या इसका साइन चेंज हो जाए या इसका साइन चेंज हो जाए, तो अगर हम इसका साइन चेंज कर लेते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो हैं ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर इन नंबर सेम होंगे और किसी एक का साइन आप चेंज कर लें या चेंज हो, तो ऐसा मैट्रिक्स आप बगैर सॉल्यूशन के आप उसको कह सकते हैं कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, प्रूफ करते हैं। ये ट्रांसपोज लीजिए, अब रो को कॉलम बनाएं 0 -4 एंड 4 into 0, अब देखें that is equal to -a क्यों, क्योंकि देखिए -4 +4 +4 -4, तो ये किसी मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगेन 3/3 की बात करते हैं। पहली कंडीशन, मैट्रिक क्या होना चाहिए, स्क्वायर, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जो मैन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट ये होंगे, ऑफ डायगोनल अगर ये 7 है इधर -7 कर दें। अब ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये 0 रहा किसकी वजह से, मैन डायगोनल की वजह से। अब बेटा कोई भी नंबर देखते जाएं, +3 -3, ये भी दोनों सेम है, साइन चेंज हो गया, +-5 कर दें इधर +5। अब देखिए मैन डायगोनल एलिमेंट 0, ऑफ डायगोनल एलिमेंट सेम, साइंस आर चेंज, ऑफ डायगोनल एलिमेंट सेम, साइन चेंज है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट सेम है, साइन चेंज है। तो अब ऐसा मैट्रिक्स आपके पास बगैर सॉल्यूशन के आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक कह दें, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक की टेक्निक जो आपके माइंड में है वो अगर आप अप्लाई करते रहेंगे, अगर आपके माइंड में होगा, तो आप बगैर सॉल्यूशन बगैर कैलकुलेशन में एमसीक्यूज में खासकर आप सीधा लिख सकते हैं। जहां पे स्क्यू सिमेट्रिक ऑप्शन होगा वहां पे क्लिक करें, तो आपका जो है वो टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा और आपको उसकी समझ भी आएगी। चलिए लेते हैं ट्रांसपोज, देखते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट रो, यस, कॉलम बनाएं 0 3 7, अब देखते जाएं 0 -3 7 0 3 7 +3 7, अब -3 0 -5, अब चेक करें +3 -3 0 एंड +5 -5, सो 7 5 and 2 0, 7 -n sorry 5 and 0, +7 -n 5 again +5 -5, ठीक है, ओके। थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, तो अब ये देखते जाएं, ये आपके पास -c मैट्रिक्स की इक्वल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक्स। सो बहुत बेस्ट टेक्निक है, माइंड में रखिए। सिमेट्री के लिए क्या है कि इफ ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक्स। क्या, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ diagonal elements are same, so मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, मैन डायगोनल एलिमेंट्स, मैन डायगोनल एलिमेंट्स are 0 but off diagonal elements are same but their sign must be changed। so अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी कंडीशन कंप्लीट करती है कि मैन डायगोनल एलिमेंट आर 0, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बट देयर साइन मस्ट बी चेंज, सो दैट कंडीशन, इफ अ मैट्रिक्स
complete a full fill, so that matrix is called skew symmetric. अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आपके माइंड में है, इसी टेक्निक से आप डिफरेंट क्वेश्चन बना सकते हैं। आपके सामने जब भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन आएगा, इसी टेक्निक से आप विद इन अ फ्यू सेकेंड उसका सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज या क्वेश्चन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सॉल्व करेंगे। तब तक इस टेक्निक के साथ अल्लाह हाफिज़।